तो एपिसोड के शुरुआत में हम एमसी को देखते हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर ही पेड़ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और एमसी कल्टीवेशन करते करते कुछ नोटिस करता है, तो फिर एमसी उस पेड़ से जंप करता है और एक डाली पर जाके खड़ा हो जाता है। और एमसी कहता है कि अर्थ पर स्पिरिचुअल पावर बहुत कम है, लेकिन ये स्पिरिचुअल पावर क्यूआई रिफायरमेंट स्टेज तक पहुंचने के लिए इनफ है। लेकिन अगर मैं और आगे जाना चाहूँ तो फिर ये स्पिरिचुअल पावर इनफ नहीं है। तभी एमसी देखता है कि एक मोटा लड़का उसी जगह से गुजर रहा होता है, और वो मोटा लड़का एमसी से कहता है कि ये यहाँ पर आमतौर पर आना पसंद करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पहले ही जा चुका है। तो क्या तुम फिर कल आओगे? मैं उसे तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। तभी हम कुछ पुलिस को देखते हैं जो उस मोटे लड़के से कहता है कि तुम हमें जरूर बेवकूफ बना रहे हो। तो हम उस मोटे लड़के को डॉग को देखते हैं जो उन पुलिस के ऊपर भौंक रहा होता है, और एमसी भी पेड़ के ऊपर चढ़कर ये सब देख रहा होता है। फिर एमसी बताता है कि उस मोटे लड़के का नाम युआंग मैंगमैंग होता है, जो एमसी की यूनिवर्सिटी का रूममेट होता है। और फिर एमसी भी कहता है कि मेरे पास्ट लाइफ में इस पूरे अर्थ में मेरा सिर्फ एक ही फ्रेंड रहा है, और वो युआंग था। और हम युआंग को देखते हैं जो उस पुलिस से कह रहा होता है कि एमसी अभी भी अपने रूम में है और वो ठीक हो रहा है, मैं उससे जाकर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो छोड़ दे। और हम उन तीनों पुलिस को देखते हैं जो हंसते हुए युआंग से कहता है कि ब्रदर वाओ ने एमसी के पैरों को नहीं लिया, क्योंकि उसने जो एमसी को दिया वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग था, लेकिन एमसी ने ब्रदर हाउ के गर्लफ्रेंड के साथ भी इतना ज्यादा बुरा बिहेव किया है, तो उसे मरना होगा और उसे बचाने वाला कोई नहीं है। तभी एक बुली वान को मारते हुए कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। और हम देखते हैं कि उसकी फाइट की वजह से वान जमीन पर गिर गया होता है, तो वान का डॉग भौंक रहा होता है। तभी हम एक बुली को देखते हैं और वो बुली एक रॉड को ले लेता है और उस डॉग से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा भौंक रहे हो। तो वो बुली उस डॉग को मारने वाला होता है, तभी वान उस डॉग को बचा लेता है और उस डॉग को कवर करते हुए उस बुली से कहता है कि नहीं नहीं, ये सिर्फ एक डॉग है, इसे चोट न मत पहुंचाओ। और एमसी यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री में कई दिनों से बेहोश है, और आप लोग अगर उसे दोबारा पीटेंगे तो वो मर जाएगा। तो वो बुली वांग से कहता है कि जैसा कि हम लोगों ने सोचा था, तुमने हमें यहाँ लाने के लिए हमें मूर्ख बनाया है। और फिर वो बुली अपने साथियों से वांग को मारने के लिए कह देता है। तभी एक बुली वांग को मारने ही वाला होता है कि एमसी आकर उसके पंच को पकड़ लेता है, और एमसी को देखकर वो बुली बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी एमसी उसके हाथ को जोर से दबाने लगता है, जिसके वजह से वो बुली दर्द से चिल्लाने लगता है। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस होता है। तभी एमसी उस बुली को एक किक मार देता है, जिसकी वजह से वो बुली बहुत दूर जाके गिरता है। और एमसी गुस्सा करते हुए उन लोगों से कहता है कि इससे पहले मैं गुस्सा हो जाऊं, तुम सब यहाँ से भाग जाओ। तभी वांग एमसी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर हम उस बुली को देखते हैं जो स्माइल कर रहा होता है, और वो बुली अपना मेटल रॉड फिर से ले लेता है और एमसी की तरफ आते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे ब्रदर को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो। और फिर अपने दूसरे साथी को एमसी को बुरी तरह से मारने के लिए कह देता है। तभी हम वांग को देखते हैं जो एमसी को भागने के लिए कह रहा होता है। तो एमसी अपने फ्रेंड से कहता है कि शांत हो जाओ मोटे, इन्हें तो भाग जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी ने जिस बुली को पहले मारा होता है, वो बुली एक नाइफ लेकर एमसी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि एमसी तभी नोटिस कर लेता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर एमसी तुरंत ही उसके फेस पर एक पंच मार देता है, और उस पंच की वजह से वो बुली फिर से दूर जाके गिर जाता है। तो हम वांग को देखते हैं जो खुश होते हुए एमसी से कहता है कि ये पंच तो सचमुच में औसम था। और हमें दिखाया जाता है कि एक बुली वो पिटे हुए बुली को उठा रहा होता है, लेकिन जो बुली पिटा होता है वो बेहोश हो गया होता है। तो हम दूसरे बुली को देखते हैं जो उससे कहता है कि मेरे साथ एमसी के साथ लड़ो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एमसी को गाली देते हुए एमसी को मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि एमसी और एक बुली को पंच करता है, जिसकी वजह से वो बुली भी दूर जाके गिरता है। और ये देखकर दूसरा वाला बुली बहुत ज्यादा डरने लगता है, और वो बुली सोच रहा होता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। और फिर वो बुली एमसी से कहता है कि तुम कुछ टाइम पहले तो बहुत ज्यादा कमजोर थे। तो हम एमसी को देखते हैं जो उस बुली से कहता है कि जैसा कि तुमने कहा वो पहले के दिन थे। तभी एमसी अपने स्वॉर्ड क्यूआई का इस्तेमाल करते हुए उस बुली के ऊपर अटैक करता है, जिसके वजह से वो बुली का बाल कट जाता है। और उस बुली का बाल जैसे ही कटता है उस बुली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और हम वांग को देखते हैं जो उस बुली को देखकर हंस रहा होता है। तभी वो बुली बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। तो हम एमसी को देखते हैं जो बुली से कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था भाग जाओ। हम उस बुली को देखते हैं जो गुस्सा करते हुए एमसी से कहता है कि अरे यार बस
तुम सिर्फ इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा। और हम देखते हैं कि वो बुली अपने दोनों साथियों को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी हमें युआन के डॉग को दिखाया जाता है जो कि एमसी के पीछे खड़ा होकर भौंक रहा होता है। तो एमसी उस डॉग को नोटिस करता है और उसकी तरफ देखता है। तभी एमसी के सामने एक पत्ते से कोई अटैक करता है, तो एमसी उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो पत्ता एक पेड़ के अंदर धंस जाता है और फिर एमसी उस अटैक को देखने लगता है। तो गाइस हमारा आज का एपिसोड यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और टेंशन ना लो गाइस, हम जानते हैं कि ये एपिसोड्स बहुत ज्यादा शॉर्ट थे, बाकी ये तो स्टार्टिंग के एपिसोड्स थे, तो आगे के एपिसोड थोड़े लंबे आएंगे। तो इस सीरीज को सपोर्ट दिखाओ, और ये सीरीज काफी लंबा है तो ये लंबा चलने वाला है, इसीलिए कह रहा हूँ कि इस सीरीज को सपोर्ट दिखाओ और कमेंट में बताना कि ये सीरीज कैसा लग रहा है। बाकी के वीडियो में कह रहा हूँ कि लंबे आएंगे तो फिर थोड़ा वेट करो।